गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे आप सभी। चलो तो शुरुआत कर रहे हैं। आज हम डील कर रहे हैं हमारा दैट इज चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5। इसमें हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डेसिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम फ्रैक्शंस के बारे में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर डीलिंग विद द डेसिमल्स। ठीक है, तो डेसिमल का मतलब दशमलव। दशमलव जैसे ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को इसको बोला जाता है डेसिमल। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डेसिमल। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अलावा जो भी चीजें बीच बीच में आएंगे वो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो इसमें कही है विच इज ग्रेटर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज ग्रेटर। यहाँ पर हमें दो डेसिमल नंबर्स दिए हैं एंड वी नीड टू कंपेयर दोज नंबर्स। तो मुझे उन दोनों नंबर्स को क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब है कि मुझे बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो हम डेसिमल नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं वो अभी सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला वाला पार्ट है। ठीक है, पहले वाले पार्ट में है 0.5 और 0.05। ठीक है, तो अब देखो डेसिमल के आगे की चीज पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, बराबर हो गया। फिर डेसिमल। ठीक है, तो फिर डेसिमल यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, क्लियर। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर क्या है? 5 है और यहाँ पर क्या है? 0 है। तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा? 5 इज ग्रेटर, सो दिस नंबर इज ग्रेटर। तो आपके पास कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा? 0.5 इज ग्रेटर। 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन। देखो पहला है 0, तो 0 लगा दिया। यहाँ पर कौन सा है? 0, फिर लगा दिया डेसिमल। फिर डेसिमल के बाद यहाँ कितना है? 7 और यहाँ कितना है? 5। अब बताओ 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो डेफिनेटली 7 बड़ा है। सो 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। क्लियर। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें तो डेसिमल है ही नहीं। इम्पॉर्टेंट चीज की पहला जो पार्ट है उसमें डेसिमल नहीं है। ठीक है, तो डेसिमल नहीं होता तो हम उसको डेसिमल ऐसे लगा देते हैं उसके पीछे, मतलब उसके बाद डेसिमल है। ठीक है, और ये कितना है? 0.07। तो सबसे पहले डेसिमल के आगे की चीज को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर तो 7 है और यहाँ पर 0 है। तो 0 और 7 में तो सभी को पता है कि 7 बड़ा है, तो 7 इज ग्रेटर। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1.37 और 1.49। तो डेसिमल से पहले तो दोनों में ही 1 है। ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो फिर डेसिमल, दोनों में डेसिमल। फिर क्या है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है? 4 है। तो 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो 4 इज ग्रेटर देन, सो 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। ठीक है, तो डेसिमल के बाद के नंबर्स को ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। 1.37 इसको रीड किया जाता है 1.37। ठीक है, ऐसे रीड किया जाता है इसको। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या होगा? नेक्स्ट वाला होगा 2.03। ठीक है, और दूसरा है 2.30। अब डेसिमल से आगे के जो नंबर है वो दोनों में 2 है और ये डेसिमल के बाद का जो है यहाँ पर दैट इज 0 और यहाँ पर कितना है? 3। तो 3 इज ग्रेटर देन दिस। नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज योर होमवर्क। ये जो अब लास्ट पार्ट बचा है ये आपका होमवर्क है। आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे होगा। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग अहेड। अब क्या है? आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं, क्योंकि अब हमें डेसिमल आ गया है और अब हमें डेसिमल्स भी आ गया है, उनका कंपैरिजन भी आ गया है। अब हम पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो अब हम सीखेंगे कन्वर्जन्स। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे? कन्वर्जन्स। एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पैसे को, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है? पैसे को हम चेंज कर रहे हैं किसमें? रुपीज में। ठीक है, अब इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही होगा। अब हम रुपीज को भी पैसे में चेंज करना सीखेंगे, रुपीज को भी पैसे में चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, केजी को, ठीक है, केजी को ग्राम में करना सीखेंगे और ग्राम को हम केजी में करना भी सीखेंगे। ठीक है, ऐसे ही किलोमीटर को
मीटर में करना सीखेंगे और मीटर को किलोमीटर में करना भी सीखेंगे। तो इन कन्वर्जन्स के लिए सबसे पहले मुझे इनका रिलेशनशिप पता होना जरूरी होता है। ठीक है, रिलेशनशिप पता होने का मतलब मैं कह रही हूँ कि पैसे और रुपीस में क्या सब रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे कि 100 पैसे 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज। ठीक है, जो 100 पैसे हैं वो मिलके क्या बनते हैं, 1 रुपया बनते हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि मुझे रुपीस में चेंज करना है। तो रुपीस में अगर किसी भी चीज को चेंज करना है तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसी भी पैसे की चीज को, किसी भी पैसे की चीज को अगर हमें रुपीस में चेंज करना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। उससे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सा रूल है, पैसे को अगर रुपीस में करना है, पैसे को रुपीस में करना है तो 100 से डिवाइड करना। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं 7 पैसा डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू, अब डेसिमल लगाएंगे। तो अगर आपको डिवीजन नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 7 फिर डेसिमल लगाया तो एक 0 उतारा, फिर भी नहीं जा रहा, फिर एक और लगा दिया तो ये हो गया 7। अब ये 700 से चला जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है, पर ये काम आप रफ में करेंगे। ठीक है, ये रफ कॉलम में होना चाहिए आपका। तो दिस इज 0.07, द फाइनल आंसर इज दिस। ये है ₹0.07। अगर आपको 7 पैसे दे दिया जाए तो 7 पैसे का मतलब होता है 0.07 रुपीज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 रुपीज है, 7 तो ऑलरेडी रुपया है। ठीक है, तो 7 तो मैंने रुपया रहने दिया है और जो पैसे वाली चीज है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डिवाइडेड बाय 100। अब इसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने यहाँ पर लिखा था तो मैं डायरेक्टली उसी को यूज कर रही हूँ और 0.07। तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा, 0.7। तो कितने रुपीस आ गए मेरे पास, 7 रुपीज एंड 7 पैसा। ठीक है, 7.07 rupees. What I am having is rupees 7.07 rupees. Now moving ahead with the next one. अब next one वाला भी देखो ऐसे ही है, 77 तो रुपीज है तो रहने दिया, प्लस पैसे को जो है, पैसा को हम चेंज कर रहे हैं तो पैसा जो है मतलब पैसे जो है वो हमने चेंज किया डिवाइड बाय 100 करने के बाद। अब इसको आप लोग डिवाइड कर लेना, मैं यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को डिवाइड करके चेक कर जरूर करिएगा, 0.77 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ₹77.77 ऐसे। तो मेरे पास कितने रुपीस हो गए, 77.77 रुपीज, मेरे पास इतने रुपीज हो गए। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये रिलेशनशिप, वैसे भी याद रखना 50 पैसे का। ठीक है, 50 पैसे में और 1 रुपए में क्या होता है। ठीक है, सो 50 रुपीज में चेंज करें, डिवाइड बाय 100, कट गया 2। ठीक है, अब कितना आ गया, 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। तो कितना रुपीज हो गया, 0.5 रुपीज या आधा, आधा रुपया या 0.5। ठीक है, 0.5 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला जो है वो काफी बड़ा सा है, दैट इज 235 पैसे, दैट इज 235 पैसे। ठीक है, 235 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब एक और सिंपल तरीका है, एक और सिंपल तरीका क्या है कि जितने भी मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में 0 है उतनी उसके बाद मैं डेसिमल लगा दूं। ठीक है, इसको डिवाइड करने का जो दूसरा तरीका है, अगर आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना है तो जितना डेसिमल है उसके बाद यहाँ पर लगा दो, तो 2.35, 2 डिजिट्स के बाद मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास कितने रुपीज, 2 रुपीज 35 पैसा। कितना हो गया, 2 रुपीज 35 पैसा हो गया, या 2.35 रुपीज हो गया। कितना हो गया, 2.35 रुपीज हो गया, 2.35 रुपीज हो गया। ठीक है, क्लियर। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड इन किलोमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर को जो है पहले तो मीटर में चेंज करो और फिर उसको किलोमीटर में चेंज करो। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर के अंदर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर सेंटीमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
याद रखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये चीजें आप अपने नोटबुक में ऐसे ब्रैकेट बनाकर स्क्वायर बॉक्स के अंदर लिख लीजिएगा, ये कन्वर्जन है, ठीक है। तो जो 1 मीटर है विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.05 मीटर, ठीक है। तो डिवीजन करना मैं यहाँ पर नहीं सिखा रही हूँ, अभी मैं कन्वर्जन्स करना सिखा रही हूँ, तो डिवीजन आप लोग वैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। अब क्वेश्चन यहीं पर नहीं खत्म हुआ है, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि आपको इसको किलोमीटर में भी चेंज करना है। तो अब देखो किलोमीटर भी लिखेंगे, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 मीटर। सो हाउ मच मीटर आई एम हैविंग, यहाँ पर लिख देती हूँ 0.05 मीटर है मेरे पास, और इसको मुझे किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो क्या करूंगी, डिवाइडेड बाय 1000 करूंगी। अब दो तो यहाँ पर पहले थे, फिर 3 जीरो, 1 2 3, और फिर ये 0.5, और ये आ गया इतना किलोमीटर, ठीक है। तो कितना किलोमीटर, 0.00005 किलोमीटर, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 जो है वो आप चेंज कन्वर्जन्स हैं वो आप खुद करिएगा। मैं बता देती हूँ, देखो थर्ड वाला तो हमने अभी किया है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर वाला। केजी का मैं बता देती हूँ, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। जो 1 kg है वो किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। तो अगर मुझे किसी भी ग्राम को केजी में चेंज करना है, किसी भी ग्राम को केजी में चेंज करना है, तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0.2 kg। कितना आंसर आ गया, 0.2 kg। तो सिमिलरली यू कैन डू ऑल अदर क्वेश्चंस लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू बच्चों।